नम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज, ज्योतिष एडवाइजर। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण के द्वितीय खंड में 31वां अध्याय सी भाग सुन रहे हैं। एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वे कैलाश में जा पहुंची, फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमरत्व प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं भगवान शिव की पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य की बात सुनकर दधीचि ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामिन, मुझे शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। तब शुक्राचार्य ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। दधीचि ऋषि को प्राप्त होने पर शिवजी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश दिया। फिर मैंने भी दधीचि को शिक्षा दी। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिवजी की बहुत सेवा पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और ये वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाए, मुझे कोई मार ना सके, मैं किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी ना करूं। दधीचि ऋषि की प्रार्थना सुन शिवजी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दिए। तदुपरांत दधीचि राजा छू के पास जा पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने उनके मस्तक में एक लात मारते हुए कहा, ये कौन पड़ा हुआ है। ये देखकर छू ने अत्यंत क्रुद्ध हो दधीचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उनका कोई फल नहीं मिला। राजा छू ने दधीचि के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु ना तो विजय प्राप्त कर सका, ना किसी प्रकार का कष्ट ही पहुँचा। उस समय राजा छू को ये निश्चय हुआ कि दधीचि से कोई वरदान प्राप्त कर लिया जाए। हे नारद, ये देखकर राजा छू लज्जित हो भगवान विष्णु की पूजन करने लगा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ होकर दर्शन देने के लिए आ गए। उन्हें देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। स्तुति करने के उपरांत प्रार्थना की, हे प्रभु, दधीचि नामक एक राक्षस पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया है। शिवजी ने वरदान प्राप्त कर वज्र शरीर एवं अमर हो गया है। उसने मेरा अनादर करते हुए बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है। अहंकार में भरकर ये कहा कि मैं तीनों लोकों में निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अस्तु, आप मुझे कृपा करके ये वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर ये निश्विचार करने लगे कि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूँ तो वेद का वचन मिथ्या होता है। इसके साथ ही ये भी बात है कि यदि मैं इसे वरदान देता हूँ तो भी मैं वेद का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय है। इसके साथ ये बात भी है कि मैं शिवजी का भक्त हूँ और दधीचि भी शिवजी के भक्त हैं। इधर राजा छू मेरा भक्त है। अस्तु, दोनों बातों में से किस बात को रखूं? शिवजी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई ना चलेगी। इस प्रकार विचार करने के बाद भगवान विष्णु ने छू से कहा, हे राजन, पहले तुम इस बात को अपने मन से निश्चय कर रखो कि शिवजी के भक्त को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डर या भय नहीं होता। तदुपरांत तुम ये जानो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण दधीचि अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें ये बताए देते हैं कि हम दधीचि को किसी प्रकार भी शाप दिलवा देंगे।
इसके आगे वीडियो देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।